सभी स्टूडेंट आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए ये अभी आपका फिजिक्स का लेक्चर तुमको बोर्ड पे पूरा ध्यान में समझ में आएगा। फिजिक्स का एक क्लास चल रहा है। फिजिक्स में आपको बता दिए क्लास 11वीं क्लास का बैच है और आपको 11वीं क्लास के फिजिक्स में अभी तक 2 चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। जैसे पहला चैप्टर डिस्कस किया गया था बेसिक मैथमेटिक्स, बताया था ना। दूसरा चैप्टर डिस्कस किया गया था फिजिकल वन। जिस भी बच्चे का किसी कारण से ये 2 चैप्टर छूट गया है उसको अलग से आपको मौका फिर से मिलेगा, पढ़ाया जाएगा एक्स्ट्रा क्लास लगवा के, ठीक है। अब देखिए तीसरा चैप्टर जो आज से शुरू हो रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का क्या नाम है? यूनिट्स, डायमेंशंस, एरर एंड मेजरमेंट। ध्यान से सुनिए, चैप्टर का क्या नाम है? यूनिट्स, डायमेंशंस, एरर एंड मेजरमेंट। यूनिट्स का मतलब होता है इकाई। क्या होता है? इकाई। जैसे तुमसे बचपन से पढ़ाया गया होगा लंबाई। इस रूम ये रूम कितना लंबा है, ये बेंच कितना लंबा है, ये बेंच कितना लंबा है, क्या चीज में मेजर करते हैं, मापते हैं? मीटर। ठीक है, 10 मीटर लंबा है, 5 मीटर लंबा है, तो ये जो मीटर हुआ लंबाई का क्या हुआ? इकाई हुआ। क्या हुआ? समझ में आ रहा? जैसे तुमको तो इसको वजन कितना है? 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 7 किलोग्राम। तो मास जो होता है द्रव्यमान उसका इकाई क्या होता है? किलोग्राम। समझ में ना? तो अलग अलग क्वांटिटी का अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट होता है। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, ठीक है। डायमेंशन, डायमेंशन किसको बोलते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है मतलब इसी चैप्टर में आपको बताया जाएगा। एरर, एरर का मतलब होता है त्रुटि या गलती। एरर का मतलब क्या होता है? त्रुटि या गलती। जैसे क्या होता है, साइंटिस्ट जो होते हैं फिजिक्स में, जो वैज्ञानिक होते हैं, अलग अलग चीज मेजर करते हैं, अलग अलग चीज मापते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, पूछते हैं। उसमें ऐसा तो नहीं कि एक बार में सब कुछ सही आ जाएगा, कुछ ना कुछ उनसे गलती भी हो जाएगा। तो उनसे गलती जो होता है वही कहलाता है एरर। क्या कहलाता है? एरर। फिर उस गलती को सुधारा कैसे जाता है? और ऐसे मेजरमेंट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापते कैसे? मेजरमेंट का मतलब मापना। समझा? तो चैप्टर का नाम ही है यूनिट, डायमेंशन, एरर, मेजरमेंट। ये फिजिक्स का अंदर। दूसरी बात इस चैप्टर का खास बात ये है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो बड़ा, जो सबसे भारत का सबसे बड़ा एग्जाम क्या होता है? जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं वो नीट का एग्जाम देते हैं। क्या इसका? नीट। हर साल मई महीने में नीट का एग्जाम आयोजित किया जाता है। पहला हफ्ता जो रविवार होता है उसमें तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लोग डॉक्टर बनता है, मेडिकल फील्ड में जाता है। तो नीट के एग्जाम में 45 क्वेश्चन फिजिक्स का रहता है, उसमें एक क्वेश्चन गारंटी के साथ इस चैप्टर से रहता है। 11वीं का फिजिक्स और 12वीं का फिजिक्स, 2 साल जो ऊपर हो गए, दोनों साल में जितना चैप्टर फिजिक्स का पढ़ना है उसमें से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछता है। 45 क्वेश्चन पूछता है, उस 45 में एक हर साल ये फिक्स रहता है। क्वेश्चन में तुमको उल्टा के दिखला देंगे, हर साल एक क्वेश्चन इस चैप्टर का रहता है गारंटी। जी में जे एडवांस जो मैथ वाले बच्चे देते हैं उसमें भी एक क्वेश्चन इसका फिर देखो, कम से कम एक क्वेश्चन। कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग सनक जाता है, कभी कभी क्वेश्चन बनाने वाले का दिमाग सनक गया तो इससे 4 क्वेश्चन दे सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं, 5 को दे सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन गारंटी है हर साल इस चैप्टर से मिलेगा। ये छोटा चैप्टर है लेकिन बड़ा धमाका करके दिखाएगा। और दूसरी बात, नीट जैसे एग्जाम, जे मेंस, जे एडवांस निकालने के लिए आपको हर सब्जेक्ट को मजबूत करना पड़ेगा। कोई भी विषय अगर कमजोर हो गया तो जिंदगी में कभी भी रिजल्ट आपका नहीं हो सकता। फिजिक्स को भी उतना ही मजबूत करना पड़ेगा, केमिस्ट्री को भी उतना ही मजबूत करना पड़ेगा, बायोलॉजी को भी उतना ही मजबूत करना पड़ेगा। हर विषय को मजबूत कीजिएगा तभी जाके आपका रिजल्ट आएगा। एक बात समझ में आ रहा है? आपको हर विषय को मजबूत करना है, कोई विषय कमजोर नहीं रह जाना चाहिए। बोर्ड एग्जाम जब दीजिएगा 12वीं का, उसमें फिजिक्स आता है, आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा, अंग्रेजी आएगा, हिंदी आएगा, है ना। तो सारा का सारा जो है यहाँ पे व्यवस्था करवाया जाएगा आपको कि 5 का 5 विषय आपका कैसे मजबूत किया जाए। तो चलिए इस चैप्टर में चलते हैं थोड़ा। देखिए ये चैप्टर में सबसे पहला टर्म देखो क्या दिया गया, देखो ये जानो सबसे पहला टर्म दिया फिजिकल क्वांटिटी। क्या दिया हुआ? अभी बाद में देखना। सबसे पहला क्वांटिटी क्या लिखा हुआ? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? फिजिकल का हिंदी होता है भौतिक। क्या होता है? भौतिक। क्वांटिटी का मतलब होता है राशि। तो फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। कहा जाता है जो भी चीज आप 11वीं क्लास में पढ़ते हैं वो चीज आपको 9वीं क्लास में पढ़ाया गया होगा। जैसे अभी 11वीं क्लास का, ये 9वीं क्लास में तुमने पढ़ा होगा। 9वीं क्लास में जो तुम पढ़ा होगा सब 11वीं में पढ़ना है। 10वां में जो तुम पढ़ा था सब 12वीं में पढ़ना है। समझ रहा है? एक दूसरे से जुड़ता है, जिससे तुमको 9वां में भी पढ़ाया गया होगा। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि क्या लिखा हुआ है? ऑल द क्वांटिटी व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। जितने भी राशि हैं फिजिक्स के जिसका इस्तेमाल करके हम लोग फिजिक्स के लॉ का मतलब होता है नियम, फिजिक्स के नियम, फिजिक्स के नियम को डिस्क्राइब करते हैं, फिजिक्स के नियम को समझाते हैं फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करके, है ना। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या, ऐसे क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी क्या कहा जाता है?
मतलब ऐसा राशि, इस राशि का इस्तेमाल करके फिजिक्स के नियम को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, तो ऐसे राशि को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। क्या बोलते हैं? भौतिक क्या बोलते हैं? राशि। अब ये लॉ क्या होता है फिजिक्स का? जैसे देखो फिजिक्स है, ये फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट पे चलता है। से बहुत सारे वैज्ञानिक पैदा लेते हैं, जैसे नाम तुमने सुना होगा न्यूटन का, आइंस्टीन का, गैलीलियो का नाम सुना, रदरफोर्ड का, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, नील्स बोर, बात समझा? बहुत साइंटिस्ट सुना होगा। जो साइंटिस्ट होते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं, बहुत सारे नियम भी बनाते हैं। जैसे न्यूटन का नाम सुना होगा, न्यूटन का 3 ठो नियम। कितना नियम? न्यूटन से गति का पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ। सुना है कि नहीं? ऐसे कैप्लर्स, ये सब तुम 9वीं क्लास में पढ़ा हुआ। न्यूटन का गति तीसरा, बच्चा जानता है कि न्यूटन का 3 नियम होता है। इस तरह एक वैज्ञानिक आया था कैप्लर्स का 3 लॉ आया था। कैप्लर्स का पहला नियम, कैप्लर्स फर्स्ट लॉ। कैप्लर्स का दूसरा नियम, कैप्लर्स सेकंड लॉ। कैप्लर्स का तीसरा नियम, कैप्लर्स थर्ड लॉ। ये बच्चे ध्यान दीजिए बोर्ड पे। समझा? तो फिजिक्स के इस नियम को जिस क्वांटिटी डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, जैसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? अब हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे बांटते हैं, कैसे अलग अलग क्लास में। जो बच्चा क्लास में ध्यान देगा पूरा का पूरा 100% तुम यहाँ ध्यान दो, तब तुम कॉलेज का परीक्षा देना कर देना कि एक भी क्वेश्चन छूट जाए, एक भी क्वेश्चन कहीं से जा सकने वाला नहीं है। किताब ही खरीदवा लीजिए। वो जो किताब दिख रहा है, जैसे देखिए एक किताब लगी, एक बुक लगी, देखिए जैसे देखिए ये जो बुक है आपको, ये आपको एनसीईआरटी फिगर टिप्स MTG के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में जो टॉप करता है बच्चा, किसी बड़े बड़े एग्जाम में जो पहला रैंक लाता है, जैसे 25 लाख में जो पहला स्थान आता है, वो भी इस बच्चा इस बुक को बनाता है 2 साल तक। ये बुक देखने में जैसा भी हो, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। क्या समझ में? पूरा दिमाग घुमा देगा, एक सब क्वेश्चन बना होगा, तब पता चलेगा तैयारी कर रहे हैं। ऐसा बुक बनाने से तुम्हारा रिजल्ट होगा। समझ में आ रहा? तो ये तुमको नीट लेवल, जेईई मेंस लेवल, बोर्ड लेवल, सब लेवल का कोचिंग। तो ऐसे हजारों किताब आते हैं, जो आपको सबसे जरूरी है वो खरीदवाया जाएगा। आगे देखिए, तो फिजिकल क्वांटिटी का है, फिजिकल क्वांटिटी क्या देखेंगे हम लोग? क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण। क्या क्लासिफिकेशन मतलब? ध्यान दो पीछे। क्लासिफिकेशन का हिंदी क्या होता है? वर्गीकरण। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को हम कितने भाग में बांटते हैं, भौतिक राशि को कितने भाग में बांटते हैं। ठीक है, तो देखिए, on the basis of directional properties physical quantity are of 2 types। डायरेक्शन के बेसिस पे, दिशा के बेसिस पे, दिशा वाले गुण के बेसिस पे। दिशा समझते हो ना? 4 तरह का दिशा होता है। नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब पश्चिम, 4 दिशा होता है। तो दिशा वाले प्रॉपर्टी के आधार पे, दिशा के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि को 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? कितने भाग बांटते हैं? 2। पहला क्वांटिटी कहलाता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। कॉपी उल्टाई है। स्केलर का पिछले क्लास में लिखाए थे, कॉपी दिखाइए। पिछले क्लास में लिखाए थे ना फिजिक्स में? हाँ, तो लिखा देता है तुम्हारे पास है? नहीं मालूम। जो लिखवाए थे निकालो। इसके क्वालिटी कहाँ है? पिछले क्लास में दिखाइए। इससे पीछे यही है। कहाँ लिखा है? नाम लिखो ना, क्या कितने लगते? 3000। चलिए देखिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला हम बताएं कि डायरेक्शन के बेसिस पे 2 तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है। एक को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आदिश राशि। क्या बोलते हैं? आदिश। अच्छा, बाद में लिखेंगे। स्केलर क्वांटिटी हिंदी में क्या बोलते हैं? आदिश राशि। और दूसरा होता है सदिश वेक्टर राशि। क्वांटिटी। वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश राशि। नाम याद आया होगा, बचपन में पढ़ा है ना? स्केलर क्वांटिटी को बोलते हैं आदिश राशि, वेक्टर को क्या बोलते हैं? सदिश। एक होता है आदिश राशि, दूसरा होता है सदिश। जानते हैं? ध्यान दो, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? देखो, the physical quantity which have only magnitude, बाद में लिखना सुन, the physical quantity which have only magnitude but no direction। ऐसा भौतिक राशि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब मान। क्या होता है? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 4, 5 ये समझना होता है ना। जिस क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसका डायरेक्शन नहीं देखते हैं, उसका दिशा नहीं देखते हैं, जिसके बाद दिशा नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं जी? जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, है ना, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। बिना दिशा वाली राशि, बिना दिशा वाली राशि, मतलब बिना दिशा वाली राशि को क्या बोलेंगे? आदिश राशि। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब तुमसे पूछेगा ऐसे कौन कौन एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी आदिश राशि में? कौन कौन से क्वांटिटी आता है? सबसे पहला आता है मास। क्या होता है? मास को हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। मास को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान जैसे कहता है किसी बॉडी का मास 5 किलो है, किसी का 10 किलो है, किसी का 40 किलो है, तो ये बोलता है कि उत्तर डायरेक्शन में है कि पश्चिम में है, ऐसा कुछ बोलता है क्या?
सिर्फ मान देखते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी हो गया मास। डेंसिटी, डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं? डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। ये भी होता है स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम, वॉल्यूम को जिसको हिंदी में बोलते हैं आयतन, क्या बोलते हैं? आयतन। ये भी होता है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। टाइम, जिसको बोलते हैं समय, कितना समय हो रहा है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 मिनट, 5 मिनट। किस कोई दिशा में होने बता। दिशा की जरूरी नहीं पड़ता है, फिर टाइम कब आता है? स्केलर क्वांटिटी। मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, टाइम, ये सब क्वांटिटी क्या कहलाए? परीक्षा में पूछता है। हमारे कॉलेज में जाओगे परीक्षा देने, पूछेगा इसमें से पहचानिए स्केलर क्वांटिटी कौन है। हम पहचान लेंगे। ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, डायरेक्ट टिक करके आ जाओ। पक्का आपको ऐसा क्वेश्चन को पूछता है परीक्षा में। और दूसरा बात, स्केलर क्वांटिटी का एक खास बात देखो, बचपन में तुम मैथ पढ़ा होगा, मैथ तो बचपन से पढ़ाया गया होगा। और मैथ में हम लोग क्या करते हैं? किसी भी दो चीज को आपस में जोड़ते हैं, किसी भी दो चीज को आपस में घटाते हैं, किसी भी दो चीज को आपस में गुना करते हैं, किसी भी दो चीज को आपस में भाग देते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी, दो स्केलर क्वांटिटी को आपस में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। कैसे? जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा है। जैसे देखिए, जैसा तुमसे पूछेगा, जैसे एक बॉडी है ए, इसका मास है 5 किलोग्राम। कितना है जी? दूसरा बॉडी है बी, जिसका मास है 10 किलोग्राम। बोलेगा बताओ इस पूरे दोनों बॉडी पे मिला के टोटल मास कितना होगा? पूरा 15 kg। तो देखो ऐसे नहीं जोड़े, देखो ये भी मास है, ये भी मास है। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और दो क्वांटिटी का मास पूरा निकालना है, बॉडी का तो जोड़ना है। तो जोड़, तो हम बोलिए कि स्केलर क्वांटिटी को सिंपल जोड़ सकते हैं, जैसा हमने बचपन से पढ़ा, इसलिए इसको जोड़ देंगे। 10 + 5 कितना हो गया? 15 kg, यानी टोटल मास हो गया 15। क्यों इसको टोटल कर लिए, जोड़ दिए? क्योंकि इसका जोड़ होता है, इसका जोड़, घटाव, गुना, भाग सब हो सकता है आपस में। मास को मासे के साथ जोड़ेंगे। अच्छा कोई कहेगा देखो बॉडी का मास है 5 किलो, उनका लंबाई है 4 मीटर, दोनों को जोड़। ऐसा कहीं होगा? मास को कभी लंबाई के साथ जोड़ सकते हैं? तो कुछ में जोड़ दें। मास देखो, सेम क्वांटिटी को, एक जैसे राशि को ही आपस में जोड़ सकते, घटा सकते, गुना कर सकते हैं। यानी कि मास को लेंथ के साथ गुना कर देना। समझ में आ रहा है ना? तो ये याद रखना है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसको स्केलर होता है। स्केलर का जोड़, घटाव, गुना, भाग सिंपल होता है, जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा। इधर जान दो, इसका दिमाग पे नहीं होगा। बोलिए ना। दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। इसको तो बोले स्केलर को कौन सा राशि? आदिश राशि, हिंदी में याद रखिएगा। और वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि। नौवां क्लास में पढ़ाया गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी को बोलते हैं सदिश राशि। तो क्या लिखा है? इसको हिंदी में बोलते हैं दिशा वाली राशि को सदिश राशि बोलते हैं। परिभाषा हिंदी में लोग क्या लिखता है? दिशा वाली राशि को सदिश राशि बोलते हैं, जिसके पास दिशा होता है। मैग्नीट्यूड के साथ ध्यान देना है। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर बोथ मैग्नीट्यूड, देखो क्या लिखा है? व्हिच आर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसा क्वांटिटी, ऐसा भौतिक राशि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मात्रा भी है, और दिशा भी है, डायरेक्शन भी है। दोनों चीज होता है तो ऐसा क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात है भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो तुमने कभी जाना नहीं, पहली बार जाने हैं, इट ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? Laws ये of वेक्टर अलजेब्रा के algebra। नियम को पालन करता है। ये क्या होता है? देखो अभी तुमको पढ़ाया जा रहा है ये जो चैप्टर, इसके बाद एक चैप्टर पढ़ाएंगे तुमको वेक्टर चैप्टर। क्या पढ़ाएंगे? वेक्टर। फिजिक्स में 11वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ाएंगे वेक्टर। क्या पढ़ाएंगे? चैप्टर का नाम है वेक्टर। उस चैप्टर में तुमको सिखाएंगे कि दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे। देखो इसमें तो डायरेक्ट जोड़ दिया ना, क्योंकि स्केलर था, लेकिन तुमको दो वेक्टर क्वांटिटी को बोलेगा जोड़ने के जैसे ही जोड़ो, नहीं जोड़ पाओगे। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, अभी तक किसी को पता नहीं। उसके लिए तुमको वेक्टर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जब भी आपको वेक्टर चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा, वहाँ पे ट्रायंगल लॉ आता है, पैरेललोग्राम लॉ आता है, उससे पता चलेगा कैसे दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं। तो इसमें लिखा है ऑलवेज वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा मतलब इसका जोड़, घटा, गुना, भाग सिंपल नहीं होता जैसा तुमने सोचा स्केलर का करते हो। इसके लिए तुमको सीखना पड़ेगा वेक्टर चैप्टर। समझ में आ रहा? जैसे देखिए अभी हम बताते हैं वेक्टर पे क्या होता है ना, एक तीर का निशान आता है ऐसे। वेक्टर जो, जैसे मान लीजिए वेक्टर क्वांटिटी तो उसमें तीर का निशान आएगा। कैसा निशान? जैसे देखो ये देखो मास स्केलर क्वांटिटी है और मास पे कोई तीर का निशान, ऐसे लिख देंगे स्मॉल है। मास का लेकिन छोटा है, उसमें कोई तीर का निशान है। हाँ देखो ये मान लो वेक्टर क्वांटिटी, उसको एक एरो दे देंगे तीर का निशान। तीर का निशान क्या बताता है? ये तीर का निशान पढ़ाएंगे वेक्टर चैप्टर में। ये जो चीज होता है इसका टेल है, पूंछ है। तीर का क्या है? पूंछ। ये पूंछ लंबाई को बताता है, और ये जो एरो है ये डायरेक्शन को बताता है, दिशा होता है, जिसको मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, इसको कहते हैं वेक्टर। समझना? जैसे देखो वेक्टर क्वांटिटी के उदाहरण में कौन कौन आता है? देखो डिस्प्लेसमेंट, बोर्ड में ध्यान दो। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं?
डिस्टेंस को बोलते हैं दिशा, डिस्टेंस को दूरी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को पास। डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं दूरी, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं बताइए? दूरी। विस्थापन। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? विस्थापन। ये भी पढ़ाएगा विस्थापन। तो वही तो बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापन। ये डिस्प्लेसमेंट एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे डिस्प्लेसमेंट है ना, एस के ऊपर में वेक्टर लगा दिया, एस होता है डिस्प्लेसमेंट से वेक्टर। ये मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स समझते हो, बल। बल। तो देखो फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पे एक एरो लगा देंगे, ये भी कैसा हुआ? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी जिसको वेग बोलते हैं, उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पे एरो लगा देंगे, ये भी कैसा हुआ? वेक्टर क्वांटिटी। देखो एरो लगा के क्या बताया जाता है? एरो क्या चीज को बता रहा है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या चीज को? तो ये सब ऐसा क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी परीक्षा में पूछेगा। सबसे कौन सा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, जिसके पास डायरेक्शन होता है मैग्नीट्यूड के अलावा, वो सारा ज्ञान होता है जिसके पास। समझा ना? जैसे कहा किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, इस बॉडी पे लगा 10 न्यूटन, अरे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, किस डायरेक्शन में लग रहा है ये भी पूछेगा। उत्तर किस दक्षिण। दिशा में लग रहा है? क्योंकि फोर्स कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसा है? यहाँ पे दिशा भी बताना जरूरी पड़ेगा। और दो वेक्टर, जैसे देखो जैसे मान लो ये बॉडी है, ये मान लो कोई ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लगा रहा है F1 कितना? 5 न्यूटन। कितना? 5 न्यूटन। एक फोर्स लग रहा है मान लो इधर 10 न्यूटन। कितना? 80। तो आप बोल रहे भाई देखो तो ध्यान दो, इधर फोर्स क्या लग रहा है? 5 न्यूटन, इधर क्या लग रहा है? 10 न्यूटन। बताओ वाला और बताओ बॉडी पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? कितना बचा? क्या करेगा? कितना बचा? क्या करेगा? 10 + 5 15 न्यूटन कर देगा। देखिए क्या हो जाएगा? वो 10 न्यूटन, तुम करोगे 5 न्यूटन बराबर हो गया 15 न्यूटन, ये सीधे हो जाएगा अंदर। क्या हो जाएगा? तो ये फोर्स है, फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका जोड़ सिंपल नहीं है जैसा तुम कर रहे हो, जैसे यहाँ पे जोड़ कर रहे हो स्केलर का। इसका जोड़ते कैसे दो वेक्टर क्वांटिटी को, घटाते कैसे हैं, गुना करते हैं कैसे, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, उसके लिए आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा वेक्टर। वेक्टर चैप्टर में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे आपस में जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं, कैसे बात करते हैं। आगे देखिए, तो पहला क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। एक हो गया आदिश राशि, दूसरा क्या हो गया? आदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। सदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसका उदाहरण परीक्षा में पूछेगा डायरेक्ट तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम में। देखो दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मतलब निर्भर, कौन किस पे निर्भर है, कौन किस पे निर्भर है। डिपेंडेंसी मतलब डिपेंड करना, अपने दूसरे पे निर्भर करना। डिपेंडेंसी के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2। जैसे अभी हम बताया दिशा के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के, एक स्केलर एक वेक्टर। उसी तरह डिपेंडेंसी एक दूसरे पे कैसे निर्भर करता है, उसके आधार पे फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है? 2। कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। वेक्टर क्वांटिटी है। डिपेंडेंसी के आधार पर फिर फिजिकल क्वांटिटी का पहला क्लासिफिकेशन ये था, अब दूसरा क्लासिफिकेशन और देख रहे हैं। एक होता है डिपेंडेंसी, डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे निर्भर कैसे करता है। निर्भर डिपेंडेंसी के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है? 2। पहला कहलाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कहलाता है जी? फंडामेंटल। पहला क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? बेस। फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटी। बेस। और दूसरा कहलाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलता है? डिराइव्ड ये भी क्वांटिटी। तुमको 9वां क्लास में पढ़ाया गया था, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी। और दूसरा क्या कहलाता है? डिराइव्ड। तुमको पढ़ाएंगे इसमें, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है ना, ये 7 होता है टोटल। कितना? 17। टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी 7। कितना होता है फिजिक्स में? 7। और वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, किसी पे नहीं अपने पे निर्भर रहता है। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इसका पैसा बहुत है, करोड़पति करोड़पति। क्या तुमसे पैसा मांगेगा? हाँ। तुमसे पैसा मांगेगा वो? नहीं ना मांगेगा, उसके पास पहले से पैसा, इतना पैसा दूसरे से दूसरा उसके पास हाथ फैलाएगा, वो कभी नहीं फैलाए। वही कहलाता है फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब जो सबका बाप, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये टोटल है 7। कितना है? सबका है बाप, है टोटल 7। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, सबका बाप है, टोटल कितना? 7। इसलिए है टोटल 7 सबका बाप। समझ में आ रहा? ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। और इस 7 को छोड़ दो, 7 को फिजिकल क्वांटिटी को छोड़ दो, बताएंगे कौन कौन होता है। उसका दुनिया का जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, सब कहीं ना कहीं फंडामेंटल पे डिपेंड होता है। मुकेश अंबानी को छोड़ दो, बाकी सब आदमी मुकेश अंबानी पे निर्भर करता है। तो वही हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी पे सब निर्भर करता है। और वैसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। जो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। समझ में आ रहा है ना?